नमस्कार दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी और सबसे अहम खबर, बांग्लादेश में दलित युवक की हत्या पर मायावती की तीखी प्रतिक्रिया और भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। आज 26 दिसंबर 2025 देश भर की राजनीति में सबसे सुर्खियों में एक खबर यह है कि मायावती ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक दलित युवक की हत्या पर गहरी चिंता और तीखी प्रतिक्रिया जताई है। इस घटना के बारे में खबर है कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं और दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और एक युवक की हत्या से भारत में व्यापक रोष फैल गया है। मायावती ने इस प्रकरण को सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं माना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा अत्यंत दुखद और निंदनीय है तथा इससे भारत में कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इन घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे उठाने की पहल करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। उनकी यह प्रतिक्रिया सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, यह समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों और भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों जैसे मुद्दों को उठाती है। मायावती के बयान में यह भी आया कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और सुरक्षा परिवार की तरह है और यदि बाहर किसी देश में उनकी हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं तो भारत को न केवल मौखिक रूप से बल्कि कूटनीतिक रूप से भी इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। इस बयान ने राष्ट्रीय राजनीति में फिर से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा का मुद्दा गरमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी बता रहे हैं कि मायावती के इस बयान का उन मतदाताओं पर भी सीधा असर पड़ सकता है जो धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा को चुनावी मुद्दा मानते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को इस तरह की पाबंदियों और हिंसा के खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर जब यह बात दूसरे देश तक फैलती है, क्योंकि इससे भारत के भीतर भी सामाजिक विभाजन और असुरक्षा की भावना को हवा मिल सकती है। मायावती ने सामाजिक न्याय, दलितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया है। यह बयान उसी राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत की पुष्टि करता है और यह संकेत देता है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी दलित और अल्पसंख्यक सुरक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रहेंगी। दूसरी बड़ी खबर है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का संसद में प्रतिनिधित्व 2026 से लगभग समाप्त होने वाला है। आज 25-26 दिसंबर 2025 की प्रमुख राजनीतिक समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक बीएसपी अगले वर्ष 2026 में राज्यसभा में अपना एक एकमात्र सांसद खो सकती है, जिससे पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व समाप्त होने का खतरा दिखाई दे रहा है। वर्तमान में बीएसपी के पास लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है और राज्यसभा में भी सिर्फ एक ही सांसद रामजी गौतम है, जिसकी कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है। यह परिस्थिति बीएसपी के लिए किसी ऐतिहासिक संकट से कम नहीं है, क्योंकि पार्टी ने 1929 से लगातार संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। राजनीतिक विश्लेषण यह कह रहे हैं कि अगर विधानसभा के वर्तमान समीकरण में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता तो 2026 में राज्यसभा में भी बीएसपी की जगह खाली हो जाएगी और पार्टी के पास संसद में कोई प्रत्यक्ष आवाज नहीं बचेगी। मायावती की नेतृत्व वाली बीएसपी पहले उत्तर प्रदेश राजनीति में काफी ताकतवर थी और राष्ट्रीय स्तर पर दलितों और पिछड़े वर्गों की प्रतिनिधि पार्टी मानी जाती थी। यह पार्टी 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बहुमत सरकार तक बना चुकी है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके निरंतर कमजोर होते चुनावी परिणाम और स्थानीय स्तर पर पार्टी संगठन की गिरती स्थिति ने उस स्थिति को गंभीर स्तर तक पहुंचा दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ एक सांख्यिकीय कमी नहीं है, बल्कि पार्टी की राजनीतिक पहचान और क्षमता को भी चुनौती देता है। मायावती को अब न केवल पार्टी को संसद में वापस लाने का काम करना है, बल्कि युवा नेतृत्व को तैयार करने और पार्टी संगठन को मजबूत करने जैसे व्यापक कार्य करना भी पड़ेगा। यदि बीएसपी संसद में पूरी तरह से प्रतिनिधित्व खो देती है तो यह 36 साल लंबी एक अविरल ऐतिहासिक धारा का अंत मानी जाएगी।
यह वह दौर है जब बीएसपी को अपने सामूहिक निर्णयों, रणनीतिक गठबंधनों, स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक मजबूती और देशव्यापी समर्थन को फिर से हासिल करने की आवश्यकता है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं के वित्तीय बोझ को राज्यों पर डालने के प्रयास के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मायावती ने कहा कि कुछ प्रस्तावित राष्ट्रीय योजनाएं जैसे विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी ग्राम जी जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय भार का बोझ राज्यों और स्थानीय निकायों पर डालने की कोशिशें अस्वीकार्य हैं और इस प्रकार का कदम गरीब और कमजोर वर्गों की पहुंच को प्रभावित करेगा। मायावती ने जोर देकर कहा कि केंद्र को योजनाओं के लिए पूरी तरह से वित्तीय जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि यदि राज्यों पर यह बोझ डाला गया तो गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लक्ष्य प्रभावित होंगे। इसका राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर बड़ा महत्व है, क्योंकि यह विकास, बेरोजगारी, ग्रामीण आजीविका और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्यों को योजनाओं के लिए वित्तीय बोझ उठाना होगा तो इससे राज्यों की स्वायत्तता, योजनाओं की प्रभावशीलता और ईमानदारी से लागू करने की क्षमता प्रभावित होगी। हाल के वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच इस तरह की वित्तीय जिम्मेदारियों को लेकर कई बहसें होती रही हैं, लेकिन इस बयान के साथ मायावती ने इसे राष्ट्रीय राजनीति का संवेदनशील मुद्दा बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। यह स्थिति न केवल राजनीतिक बहस का विषय है, बल्कि आर्थिक नीति और संघ राज्य संबंधों की दिशा में भी सवाल खड़े करती है। अगर ऐसे बयान नीति निर्माताओं तक गंभीरता से जाते हैं तो आने वाले बजट सत्र और संसद सत्र में इस विषय पर भी तीखी बहस हो सकती है। चौथी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान का नाटक कर रही है और एसपी कांशीराम के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहा है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल के दौरान संविधान की अवमानना की थी और अब वही पार्टी संविधान का ढोंग कर रही है, जबकि वास्तविक मुद्दों पर कुछ नहीं कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि एसपी समाज के कमजोर वर्गों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है और कांशीराम जैसे महान नेता के नाम का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। यह बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि मायावती अब अपने विरोधियों पर सीधे आरोप लगा रही हैं, न कि सिर्फ नीति विरोधी बयान दे रही हैं। उन्होंने यह संकेत दिया कि वह न केवल दलित राजनीति के प्रत्यक्ष मसलों पर बात कर रही हैं, बल्कि यह भी बता रही हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रणनीतियों में विकास और संवैधानिक मूल्यों को क्यों भूल रहे हैं। आज के समय में जब राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मायावती का यह बयान स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि वह अपने समर्थकों को रैली करने और विपक्ष को चुनौती देने के लिए तैयार हैं और इन दलों के खिलाफ अपने राजनीतिक आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं। पांचवी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की है, जिसमें सभी राज्यों के नेताओं को शामिल कर संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसी बैठक में उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, सामाजिक न्याय मुद्दों और स्थानीय स्तर की पार्टियों की गतिविधियों की समीक्षा की और कहा कि बीएसपी को स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को पुनः सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाया जा सके। इस बैठक में मायावती ने स्पष्ट किया कि पार्टी को युवा नेतृत्व की पहचान, कड़क निर्णय और सामाजिक आंदोलन की भाषा को जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि दलित और कमजोर वर्गों के मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यनीति अपनानी होगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बैठक किसी भी बड़े चुनावी घोषणा की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि बीएसपी अब राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। संगठन को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे बैठकों का आयोजन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बैठक के माध्यम से मायावती ने यह संकेत दिया है कि वह बीएसपी को एक बार फिर सक्रिय और निर्णयात्मक भूमिका में
आकाश आनंद बने पिता। मायावती के परिवार में आई खुशखबरी। बीएसपी समर्थकों में जश्न का माहौल। छठी बड़ी खबर। 26 दिसंबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी और मायावती परिवार से जुड़ी एक बेहद खुशी की खबर सामने आई है। आकाश आनंद, जो बीएसपी में मायावती के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक की भूमिका में हैं, आज पहली बार पिता बने हैं। इस खबर के सामने आते ही बीएसपी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे बहुजन परिवार के लिए शुभ संकेत बताया। सूत्रों के मुताबिक आकाश आनंद की पत्नी ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है और मां बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस खबर के बाद बीएसपी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आकाश आनंद और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। यह खबर सिर्फ एक पारिवारिक खुशी तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसका खास महत्व माना जा रहा है। मायावती, जो आमतौर पर अपने निजी जीवन को बेहद निजी रखती हैं, उनके परिवार से जुड़ी इस खबर को बीएसपी समर्थकों ने भावनात्मक रूप से लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये नया जीवन बीएसपी के भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि आकाश आनंद को पार्टी की अगली पीढ़ी के चेहरे के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आकाश आनंद पिछले कुछ समय से लगातार संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, देश भर में बैठकें कर रहे हैं और युवाओं के बीच बीएसपी को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में पिता बनना उनके जीवन का बड़ा व्यक्तिगत मोड़ है। इससे उनकी सार्वजनिक छवि और भी मानवीय और भावनात्मक रूप से जुड़ाव वाली बनती है, जिसका असर राजनीति में भी पड़ता है। बीएसपी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बहन जी के परिवार में खुशियां आई हैं, ये बहुजन आंदोलन के लिए भी शुभ संकेत है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आकाश आनंद के लंबे राजनीतिक जीवन की कामना की। यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि हाल के दिनों में बीएसपी संगठन, रणनीति और भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे समय में परिवार में आई खुशखबरी ने पार्टी के माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है। यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मायावती की चिंता। दलित और गरीब मतदाताओं का नाम कटने का आरोप। 26 दिसंबर को मायावती ने उत्तर प्रदेश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के नाम पर गरीब, दलित, मजदूर और प्रवासी वर्ग के लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी को जमीनी स्तर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई इलाकों में जानबूझकर कमजोर वर्गों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जड़ मतदाता होता है और यदि उसी का नाम काट दिया जाएगा तो ये संविधान की भावना के खिलाफ होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती इस मुद्दे को आगे चलकर बड़ा आंदोलनात्मक रूप भी दे सकती हैं, क्योंकि बीएसपी का कोर वोटर सीधे तौर पर इससे प्रभावित होता है। 2027 चुनाव को लेकर मायावती की रणनीति। अकेले लड़ने के संकेत फिर मजबूत। 26 दिसंबर की चर्चाओं में एक और बड़ी बात सामने आई कि मायावती फिलहाल किसी भी बड़े राजनीतिक गठबंधन के मूड में नहीं है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने साफ संकेत दिए हैं कि बीएसपी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने दम पर कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि परिस्थितियों के अनुसार राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उनका फोकस पार्टी संगठन को मजबूत करने, बूथ लेवल तक कैडर खड़ा करने और पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने पर है। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में गठबंधन को लेकर मायावती की रणनीति लगातार बदलती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात इसलिए भी कर रही हैं ताकि बीएसपी की स्वतंत्र पहचान और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाया जा सके। कांशीराम जयंती और 2026 के बड़े आयोजनों की तैयारी। बीएसपी में वैचारिक राजनीति पर जोर। 26 दिसंबर को बीएसपी संगठन से जुड़ी खबर ये भी सामने आई कि पार्टी 2026 में कांशीराम जयंती और बहुजन आंदोलन से जुड़े बड़े कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। मायावती चाहती हैं कि पार्टी फिर से वैचारिक राजनीति की ओर लौटे, जहां सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सामाजिक चेतना भी मुख्य मुद्दा हो। पार्टी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर बहुजन आंदोलन का इतिहास बताया जाए और नई पीढ़ी को कांशीराम की सोच से जोड़ा जाए। यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बीएसपी पिछले कुछ वर्षों से आंदोलन से ज्यादा चुनावी पार्टी बनती जा रही थी। मायावती अब इस संतुलन को फिर से साधने की कोशिश में है। सोशल मीडिया और युवाओं को लेकर मायावती की नई सोच। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी के संकेत। 26 दिसंबर से जुड़ी आखिरी बड़ी खबर यह है कि बीएसपी अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने माना है कि युवाओं तक पहुंचने में पार्टी डिजिटल मोर्चे पर पीछे रह गई है।